हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आगे स्टार्ट करते हैं एनपीओ को ही चैप्टर को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है रिपीट बाय रिपीट, और इवन ये 12th स्टैंडर्ड पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। पहले तो करते हैं। सबसे पहले आपको रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो आपका कैश हो गया 71,300 और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का है वो 37,750। ये आपका कैश का बैलेंस है। ओके, इसके बाद आपको कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले वो फिल कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको ओपनिंग दिया हुआ है 2,400 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 2,800। इसके बाद बात करें एडवांस सब्सक्रिप्शन की, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका गिवन है आपको 640 पिछले साल का। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका इस साल का है 1,000, राइट। इसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो कि आपके सेट्स होती है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग भी आपको गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग बैलेंस है 97,400। इसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट की। आपको इक्विपमेंट ओपनिंग दिए हुए हैं 2,12,000 और क्लोजिंग में इक्विपमेंट की बात करें तो आपके हैं इक्विपमेंट 3,16,000। लास्ट वन इज बिल्डिंग। लास्ट आपको बिल्डिंग दी हुई है 4 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 3,80,000। अब एक एक करके जो है एडजस्टमेंट्स को पूरा करते हैं। अभी हमने कुछ आइटम्स एक ही जगह डाले हैं, दूसरी जगह भी डालने हैं हमें। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सब्सक्रिप्शन की। तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है वो सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीव आपको गिवन होगी। उसके अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करते हैं, एडवांस एंड माइनस करते हैं और एडवांस बिगिनिंग जो है हम प्लस करते हैं। तो आइटम्स को एडलेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 4,79,960। तो ये आपको अमाउंट दिया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एड आपका 2,800 है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका 2,400 है, एडवांस जो आपका है एंड 1000 है और बिगिनिंग आपका जो है 640 है। तो एडलेस करके आपका अमाउंट आ जाएगा। देन आपके पास सेकंड जो पॉइंट है वो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का है। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तो मेडिसिन कितनी यूज हो गई, तो हमें ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका दिया हुआ है 88,100, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 97,400 और परचेजेज जो है आपकी मेडिसिन वो है 3,05,900। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिगर्स दी हुई हैं एडलेस करके। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट कितने यूज हुए ये भी हमें निकालना है। आप इसको डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हैं। इक्विपमेंट पे जो है डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो इससे आपको पता लग जाएगा आपकी इक्विपमेंट कितने यूज हुए हैं। तो इक्विपमेंट की बात करें तो 2,12,000 आपको गिवन है, जिसमें क्लोजिंग आपका है 3,16,000 और परचेजेस की बात करें तो इक्विपमेंट है आपके 1,50,000, राइट। अब इसके बाद हम बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग में भी कितना यूज हो गई है, तो बिल्डिंग जो यूज होगी उस पार्ट को हम डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग बिल्डिंग आपके पास 4 लाख है, क्लोजिंग बिल्डिंग आपके पास 3,80,000 है और परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपकी 20,000 जो है डेप्रीशिएशन लग चुका है। 4 लाख की बिल्डिंग है, परचेजेस आपको दिया नहीं है, 3,80,000 की रह गई है। 4 लाख की चीज़ जो है 3,80,000 की रह जाए तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रीशिएशन होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं एक और परसेंटेज देख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 70,000 गिवन है,
बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं, आपको जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी होगी, और आपको इन्वेस्टमेंट ही क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लेट मानेंगे इन्वेस्टमेंट को x, और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर मैं 7% कैलकुलेट करता हूं तो वो 70,000 आता है। तो दैट मीन्स आपने कितना किया होगा इन्वेस्ट, 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा 10 लाख, राइट। यानी कि x इन्वेस्टमेंट पे 7% कितना इंटरेस्ट आएगा, 70,000 कैलकुलेट करता हूं तो x यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपका 10 लाख है। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी रहेगी, 10 लाख 10 लाख। इसके बाद हमारी जो है इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग में भी डाली हमने, क्लोजिंग में डाली, और इंटरेस्ट भी यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो बची हुई चीज़ें हैं उसको फिल करते हैं। जैसे कि रिसिप्ट साइड में आएंगे आप तो डोनेशन आपको गिवन है 1,45,000 आपकी डोनेशन गिवन है बाय डोनेशन, ये आपकी इनकम है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये आपकी इनकम है, चैरिटी शो से आपकी इनकम है 1,04,500। इसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मेडिसिन हमारा हो चुका है, हॉनोरोरियम है डॉक्टर्स का। तो हॉनोरोरियम मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हॉनोरोरियम जो है एज ए सैलरी होता है। 90,000 जो है डॉक्टर का हॉनोरोरियम है, सैलरी 2,75,000। एंड पैटी कैश, पैटी कैश होते हैं छोटे मोटे खर्चे जो कि 4,610। चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस आपको गिवन है 7,500। तो फाइनली हम इसको क्लोज कर देते हैं। ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। कैलकुलेट करते हैं तो 4,80,000 आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा, और मेडिसिन्स की बात की जाए तो आपका अमाउंट 2,96,600 आपका अमाउंट आएगा। इसके बाद इक्विपमेंट की बात की जाए तो इक्विपमेंट जो आपके हैं 46,000 जो है अमाउंट यूज़ करके आएगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो टोटल है 17,73,800, 17,73,800। 640 माइनस करने के बाद 17,73,160 आपका कैपिटल फंड आ गया। बैलेंसिंग फिगर इस अमाउंट को जो है, अभी जो मैंने आपको ये वर्किंग नोट बताया था एग्जाम में, वर्किंग नोट आपको सेपरेट दिखाना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इसके मार्क्स हैं। कैपिटल फंड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 17,73,160, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे सरप्लस या डेफिसिट में से जो भी आएगा। तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कितनी है। कैलकुलेशन करने पे 7,99,500 आपका टोटल है। इसको लेस करेंगे तो 59,790 आपका टू सरप्लस आ जाएगा, राइट। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर, राइट। ये टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 59,790 ऐड करने के बाद आपका ये बनेगा 18,32,950, और ऐड करेंगे तो 18,33,950 आपका क्लोजिंग अमाउंट है। दोनों साइड आपकी मैच हो जाएंगी। उस तरह से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन में और डिक्टेट कर देता हूँ एक बार दोबारा किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप तीनों चीज़ों को बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैश था वो डालेंगे यानी बीडी, क्लोजिंग कैश डालेंगे। इसके बाद कुछ आपको आइटम्स ओपनिंग के भी दिए हैं, क्लोजिंग के दिए हैं, वो भी हम साथ ही साथ फिल कर लेते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, इक्विपमेंट ओपनिंग, इक्विपमेंट क्लोजिंग, बिल्डिंग ओपनिंग, बिल्डिंग क्लोजिंग, राइट। फिर एक एक करके आइटम्स को लेते हैं। सबसे पहले हमारी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी।
सब्सक्रिप्शन रिसीव क्वेश्चन में से देखी और चारों आइटम एडलेस कर दिए, जो कि मैं आपको बार बार फॉर्मूले में बताता हूँ। इसको कैलकुलेट करने से जो अब आपका अमाउंट आता है, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आई है, तो आउटस्टैंडिंग एंड जो है प्लस होती है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो है वो माइनस होती है, एडवांस एंड जो है वो माइनस होती है, एडवांस बिगिनिंग जो है प्लस होती है, एडलेस करके आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद करते हैं मेडिसिन यूज़ की। जब किसी चीज़ का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो हम उसका यूज़ निकालते हैं, कितना यूज़ हो गया। तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपको कितना मेडिसिन यूज़ हो चुकी है कैलकुलेट होकर आएगा। इक्विपमेंट की बात करें, ओपनिंग इक्विपमेंट भी आपको दिए हुए हैं, क्लोजिंग इक्विपमेंट भी आपको दिए हुए हैं, परचेजेस भी आपको दिया है, तो एडलेस करके कितने इक्विपमेंट यूज़ हो जाएंगे, यूज़ मतलब डेप्रिसिएशन कितना लग गया इक्विपमेंट पे, ये आपका पता लग जाएगा। बिल्डिंग का आपको बिल्कुल क्लियर है, पिछले साल 4 लाख की बिल्डिंग थी, इस साल 3,80,000 है, परचेजेस नहीं किया तो 20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसके बाद जो है एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के अंदर ही, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 70,000 दिया और क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट ही हाइड की हुई है, तो हमने अभी इसको एक्स सेलेक्ट करके बताया था, तो एक्स सेलेक्ट करके आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 10 लाख ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी है, राइट। और इसके बाद आपको रिसिप्ट साइड में जो है डोनेशन प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी दिया हुआ है, एक्सपेंसिव साइड में डॉक्टर का हॉनोरेरियम, सैलरी, पेटी कैश, पेटी एक्सपेंस एंड चैरिटी शो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। टोटल करके सरप्लस निकाला, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाला, कैपिटल फंड को यहाँ पे ट्रांसफर किया, सरप्लस उसके अंदर ऐड किया, एडलेस करके आपका आ गया, दोनों साइड आपकी मैच हो गई इस तरह से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के फोकस बहुत ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 52 है, जिसमें आपको ओपनिंग कैश इन हैंड 2600 दिया हुआ है, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश आपको गिवन है 4000, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। इसके बाद बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग 1200 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 2300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही एडजस्टमेंट को खत्म करते हैं। बाय आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव गिवन है क्वेश्चन में 40,000, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आपके पास एडवांस तो गिवन नहीं है, तो सीधा आउटस्टैंडिंग ऐड कीजिए और उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कीजिए। आउटस्टैंडिंग ऐड आपका 2300 है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका 1200 है, एडलेस करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प है 300, पोस्टेज स्टाम्प, और क्लोजिंग में भी है आपके एक पोस्टेज स्टाम्प है जो कि है 200। तो इस तरह से कितनी पोस्टेज स्टाम्प यूज हो गई, पोस्टेज स्टाम्प यूज, हम ये निकालने जा रहे हैं कि कितनी पोस्टेज स्टाम्प यूज होगी है। तो फॉर्मूला बनता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक 300 था और क्लोजिंग आपका 200 था, और इस साल के अंदर हमने पोस्टेज, आप पेमेंट साइड में देखेंगे तो 1000 रुपीज़ पेमेंट की हुई है, तो एडलेस करके आपका 1100 जो है आपने यूज़ कर ली है टोटल पोस्टेज स्टाम्प। देन आपके पास इसके रेंट दिया हुआ है 1500 और 1500 आपके आउटस्टैंडिंग रेंट है, ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग यानी इस साल भी स्टिल आउटस्टैंडिंग बता रहा है 1500। अब क्वेश्चन के अंदर पेमेंट साइड में हम चलते हैं, तो रेंट आपका जो गिवन है क्वेश्चन में वो 18,000 है। अब 18,000 के अंदर आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो आपका जो है अमाउंट वही आ जाएगा जो 18,000 था, क्योंकि प्लस माइनस सेम है यहाँ पे। देन आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद हम चलें आगे, तो रेंट के बाद आपको कुछ क्लब के पास फर्नीचर थे स्टार्टिंग में जिसकी वैल्यू है 15,000, और इसके बाद फर्नीचर जो क्लोजिंग की वैल्यू दी हुई है तो उस फर्नीचर की वैल्यू है 22,500। तो फर्नीचर के रिगार्डिंग में भी बात कर लेते हैं कि फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर या फर्नीचर कितना यूज़ हो गया, एक ही बात है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग फर्नीचर की अगर बात करें तो 15,000 है, क्लोजिंग फर्नीचर की बात करें तो 22,500 है।
और कितना फर्नीचर हमने परचेज किया है वो कि 10,000 है, तो 2,500 जो है हमारा डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। ओपनिंग फर्नीचर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग फर्नीचर, तो आपका कितना फर्नीचर यूज़ हो गया है यानी डेप्रीशिएशन कितना लग गया है, ये अमाउंट आपका निकल जाएगा। एक एडजस्टमेंट में मैं एक बात और देख रहा हूँ कि लोन आपको गिवन है 20,000, तो लोन पिछले साल की बात कर रहा है कि लोन जो है पिछले साल 20,000 था, तो इसको लोन को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, लोन आपका 20,000 है, ठीक है, जिस पे रेट भी आपको गिवन है 10%। ओके, तो ये आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, तो क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हमें करना है तो ये भी कर लेते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे के रिगार्डिंग में बात करते हैं, तो वर्किंग नोट हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन लोन पिछले साल 20,000 था, जिसके ऊपर 10% हम अगर लगाएं इंटरेस्ट तो आपका 2,000 इंटरेस्ट बनता है। और क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पेमेंट साइड में कि हमने इंटरेस्ट गिवन दिया हुआ है, तो एक पेमेंट साइड में आप देखेंगे 2,000 इंटरेस्ट आपको बाकायदा दिया हुआ है, यानी 2,000 जो है इंटरेस्ट पे किया हुआ है, यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे किया हुआ है, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं बनती है। तो आप इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को एक ही साइड शो करेंगे, दोनों साइड शो नहीं करेंगे। तो लोन एज इट इज़ आपका यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज़ 20,000, क्योंकि उसके ऊपर जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, राइट। अब इसके बाद हम जो है क्लोजिंग की ओर ध्यान देते हैं और अपने एडलेस की ओर ध्यान दे देते हैं। तो तकरीबन आपका ये 1100 ऐड होगा, 41,000 जो है 100 आपका ये अमाउंट आ जाएगा। अब हम रिसिप्ट साइड चलते हैं। एंट्रेंस फीस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3200, तो एंट्रेंस फीस जो है हमारी रिवेन्यू इनकम होती है, एंट्रेंस फीस। उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन ऑफ बिल्डिंग की बात की जाए तो डोनेशन किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है, जो कि स्पेसिफिक है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है, तो इसलिए वो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये आपका 23,000 है। इसके बाद में लोकल रेंट की बात करते हैं, 1200 आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है, लोकल रेंट। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ उस बारे में। लाइफ मेंबर जो सिर्फ फीस है वो आपकी लायबिलिटी होती है 7,000। इसके बाद में आपका प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया आपका। रेंट की बात करें, रेंट आपका क्लियर है। वेजेस आपकी 7,000 है। बिलियार्ड टेबल, बिलियार्ड टेबल आपकी एसेट्स होती है, तो मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। बिलियार्ड टेबल होती क्या है, बिलियार्ड टेबल होती है आपके जिस पे पूल गेम जो होता है खेला जाता है, जिस पे बॉल्स होती हैं और स्टिक से मारा जाता है, उसको पूल गेम बोलते हैं। तो इस पे जो टेबल होती है उस टेबल का नाम है बिलियार्ड टेबल। तो उसके बाद फर्नीचर है, हम हो चुका है। इंटरेस्ट, पोस्टेज, सैलरी जो है 24,000 अमाउंट रिमेनिंग है हमारा, तो सैलरी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। आगे हम प्रॉपर अब जो है कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट और जो आइटम्स थे वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, तो बस हम अब निकालने जा रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहेंगे इस साइड को। मैं देख रहा हूँ कि ये वाली साइड जो है डेबिट साइड की ज़्यादा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ ये है कि इस क्वेश्चन में जो है सरप्लस नहीं आएगा, डेफिसिट आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और पहला क्वेश्चन ऐसा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। 1100, 18,000, 2,500, 2,000, 7,000, 24,000, तो टोटल आपका अमाउंट बन रहा है 54,600। 54,600 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस अमाउंट 41,100, 41,100 माइनस 3,200 माइनस 1,200 माइनस 3,000, तो तकरीबन आपका 5,800 आ रहा है। तो एक बार और टैली कर लेते हैं, कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 54,600 माइनस 41,100 माइनस 3,200, 1,200, 3,000,
तो आपका ये 6100 कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी बाय डेफिसिट। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डेफिसिट आपका आ रहा है, तो कैलकुलेशन हमने की, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका 6100 आ रहा है जो कि ठीक है। अब इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी क्लोज करने जा रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे कि डिफरेंस जो है यहाँ नहीं आ रहा है, वो डिफरेंस आपका असेट साइड आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। 21,500 में से माइनस कर देते हैं, 21,500 माइनस 2600 माइनस 1200 माइनस 300 माइनस 15,000, तो आपका 2400 जो है डेफिसिट आ जाए, वो डेफिशिंग आ जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगा। डेफिशिएंसी को आप यहाँ से यहाँ पे लाएंगे। जैसे आपका कैपिटल फंड आता था तो लायबिलिटी साइड में शो करते थे, अगर आपकी डेफिशिएंसी आती है तो डेफिशिएंसी को आप लायबिलिटी वो असेट साइड में शो करते हैं और डेफिसिट उसके अंदर ऐड बैक कर देंगे। अगर ये डेफिशिएंसी कैलकुलेट होता है और ये यहाँ पे डेफिसिट, दोनों में डिफरेंसेस है, इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि कैपिटल फंड यहाँ पे आता है और उसके अंदर सरप्लस ऐड होता। अगर इनकेस यहाँ पे कैपिटल फंड आता तो डेफिसिट यहाँ से आप माइनस कर सकते थे। अब आपके पास क्या है, डेफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी में आप डेफिसिट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका 8,500 अमाउंट आ जाएगा। अब दोनों को हम टैली करते हैं, टैली करने पे आपका रिजल्ट जो है सेम आने चाहिए, तो आपका आंसर सही है। 1500 प्लस 43,000 प्लस 7,000, तो आपका टोटल अमाउंट आता है 51,500। तो असेट साइड का भी यही अमाउंट होना चाहिए। 4,000 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 23 प्लस 200 प्लस 22,500 प्लस 14,000 प्लस 8,500, तो आपका टोटल अमाउंट सेम आ रहा है 51,500। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्लोज हो चुका है, राइट। एक बार मैं क्वेश्चन को और डिक्टेट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, तीनों चीज़ें बनाइए पहले ही। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालिए कैश का और क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, ओपनिंग भी दी हुई है, क्लोजिंग भी दी है। सब्सक्रिप्शन के अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया, बिगिनिंग माइनस कर दिया, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ गई आपके। देन इसके बाद आपको पोस्टेज स्टाम्प के स्टॉक दिया हुआ है, तो पोस्टेज स्टाम्प का स्टॉक 300 है और क्लोजिंग का आपको 200 दिया हुआ है। स्टॉक है, कई बार बंदा कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेता है, ये स्टॉक है, स्टॉक किसी भी चीज़ का होता है, वो आपकी एसेट्स होती है। ओपनिंग प्लस परचेज आपको क्वेश्चन में पेमेंट साइड में दी हुई है, माइनस क्लोजिंग, तो आपका एडलेस करके पोस्टेज स्टाम्प निकल जाती है कितनी यूज़ हो गई। इसके बाद आपको क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों सेम आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्लस और बिगिनिंग माइनस कर दिया, सेम अमाउंट आ गया। देन इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर है क्लब के पास, तो ओपनिंग में भी गिवन है आपको, क्लोजिंग अमाउंट भी गिवन है, ओपनिंग दोनों और क्लोजिंग अमाउंट फर्नीचर के गिवन है। एडलेस करने से आपका फर्नीचर का डेप्रेशन निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आपका डेप्रेशन कितना यूज हो गया, कैलकुलेट हो गया आपका अमाउंट। क्वेश्चन में एक लोन का अमाउंट भी दिया है कि प्रीवियस ईयर में 20,000 का लोन भी लिया हुआ है, वही लोन स्टिल अभी भी पेंडिंग होगा, एज इट इज अमाउंट हमने लिख दिया है, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपकी 2,000 बनती है, 20,000 पे 10% 2,000 और वो पे हो चुका है, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं बनता। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में कोई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं बनता, ओनली आपको यहाँ पे 2,000 शो कर देना है एक्सपेंडिचर साइड में, आपको ऑलरेडी पेमेंट साइड में गिवन भी है। एडजस्टमेंट का पॉइंट तब बनता जब आपको लिखा होता कि पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इंटरेस्ट लोन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डालते और प्लस यहाँ पे लोन के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड भी कर देते, तो आपकी एडजस्टमेंट बनती। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों में डाल दिया लोन। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको एंट्रेंस फीस, लोकल रेंट और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिसिप्ट साइड में गिवन था, एंड पेमेंट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेस एंड सैलरी गिवन थी। कैलकुलेट किया तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें डेफिसिट निकला, सरप्लस नहीं निकला। इवन बैलेंस शीट की भी अगर बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे आपका सरप्लस नहीं निकला, सॉरी कैपिटल फंड नहीं निकला, आपका डेफिशिएंसी निकला। और डेफिशिएंसी को एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में, और इसके अंदर डेफिसिट जो है हम ऐड कर देंगे। इसके बाद दोनों बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, राइट। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।